कई लड़कों या लड़कियों की आदत होती है यहाँ पे लिखते हैं बड़ी बड़ी इतनी इतनी पर्चियां। अरे 12 महीने थे आपके पास, 2 साल पहले आप पढ़ाई करते, वो सारी की सारी चीज जो जो आप पढ़ रहे हो वो आपके याद है, लेकिन होता क्या है, आपने जो चीज रिसेंटली पढ़ी है वो आपके माइंड सेट में रहती है। ये बात तो सही है, लेकिन जो पीछे वाली चीज है उनको आप नेगलेक्ट कर रहे हो उस चीज। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले पशुधन सहायक का जो एग्जाम है 4 जून को है। कम ही समय उसके लिए बचा है, लगभग 48 आवर्स यानी 48 से 50 घंटे बचे हैं। आपका एग्जाम होने वाला है। काफ़ी सारे कैंडिडेट नर्वस है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमने जो याद किया वो याद है ही नहीं, क्या हो गया, हम सारी चीज़ भूल चुके हैं, क्या पढ़े थे इतने दिन, क्या नहीं पढ़े। ये तमाम क्वेश्चन सभी स्टूडेंटों के अंदर, आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा, ये हर एक स्टूडेंट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिमाग में घूमते रहते हैं। चाहे वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स का अगर उसकी डेट आ जाती है या उसका टाइम टेबल आ जाता है या फिर उसका एडमिट कार्ड आ जाता है, उस टाइम ये सारी की सारी सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। चाहे वो पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी टीचर्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अदर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम कैंडिडेटों के लिए ये क्वेश्चन स्वाभाविक है। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को क्या करना है, संयम बना के रखना है, जो भी होना है पॉजिटिव रह के ही करना होगा आप सभी दोस्तों को। इसके साथ साथ जो तर्क क्षमता को अपनी बनाए रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर ये नेगेटिव क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे तो आपको जो एग्जाम सेंटर में है जो काफ़ी सारा नुकसान उठाने को मिल सकता है। अभी आपको पॉजिटिव रहना है, जितना आपने याद किया है वो आपके दिमाग में है, लेकिन अभी आप उस चीज़ को स्क्रिप्ट तैयार नहीं कर सकते कि आपने क्या क्या पढ़ा था, कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ा था, जीके में क्या पढ़ा था, या कौन सा टॉपिक हमने छोड़ दिया, जीके में तो हमें याद ही नहीं है। ऐसे थॉट आपके मन में आ रहे हो, उन तमाम थॉटों को आपको तर्क क्षमता के अकॉर्डिंग ही सही तरीके से एक वैल्यूएबल चार्ट के अकॉर्डिंग रखना है। अपने दिमाग को बिल्कुल एक सही तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ सेटअप करना है। इसके साथ साथ एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले 2-3 घंटे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम जो स्टडी है उसको छोड़ देना है, यानी बुकें बंद कर देनी है। अब होता क्या है, अगर आप बुक नहीं बंद करते हो, उस टाइम आप पढ़ते रहते हो, कई लड़कों या लड़कियों की आदत होती है यहाँ पे लिखते हैं बड़ी बड़ी इतनी इतनी पर्चियां। अरे 12 महीने थे आपके पास, 2 साल पहले आप पढ़ाई करते, वो सारी की सारी चीज जो जो आप पढ़ रहे हो वो आपके याद है, लेकिन होता क्या है, आपने जो चीज रिसेंटली पढ़ी है वो आपके माइंड सेट में रहती है। ये बात तो सही है, लेकिन जो पीछे वाली चीज है उनको आप नेगलेक्ट कर रहे हो, उस चीज को भूल रहे हो। नई चीज पढ़ोगे तो वो पुरानी चीजें आप भूल जाओगे, मतलब इतना नहीं भूलोगे, लेकिन उस क्षमता जो कैपेसिटी अपनी, उस कैपेसिटी के दौरान क्या होता है कि जो रिसेंटली में जो चीज पढ़ी होती है वो चीज अपने याद रह जाती है, और जो पहले वाली जो चीज रहती है वो हम थोड़ी थोड़ी भूल जाते हैं, उस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको क्या करना है, 2-3 घंटे 4 घंटे पहले आपको पढ़ाई छोड़ देनी है, और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। जितना आपने पढ़ा है वो आपको याद है, अभी आप उसको में रिमाइंड नहीं कर सकते, लेकिन आपको जितनी आपने चीजें पढ़ी है, जितना सिलेबस आपने पढ़ा है वो अच्छे से आपके दिमाग में है, लेकिन उस टाइम आप एग्जाम दो, उस टाइम आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, सारी चीज आपकी याद आएगी। ठीक है, इसके साथ साथ नर्वस नहीं रहना है, आपको बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी एक क्वेश्चन किसी कैंडिडेट ने पूछ लिया, कोई लड़की ने पूछ लिया किसी लड़की से, और आप लड़के ने पूछ लिया किसी लड़के से, तो क्या होता है कि मेरे को वो नहीं आता, तो फिर उस चीज को रिवाइज करते हो, आप पूरा चैप्टर उसको जल्दी जल्दी उस सब्जेक्ट को निकालते हो और हैंड टू हैंड देखते। अरे भाई उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। वो क्वेश्चन ये मान लो आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, तो आप क्यों बार बार में ये कर रहे हो। अब क्या होगा, आप सबसे पहले एग्जाम सेंटर के अंदर प्रवेश करोगे, वहां पे चेकिंग होगी, एडमिट कार्ड चेक करेंगे, वहां पे भी आपके मन में काफी सारे क्वेश्चन आएंगे कि पेपर कैसा आएगा क्या नहीं आएगा, ये तमाम क्वेश्चन आपके मन में आएंगे। लेकिन उसके बाद में आपको अंदर प्रवेश करना है, वहां पे जाना है, देखना है, इधर उधर आराम से सेटअप होना है। वहां पे आपको OMR सीट मिलेगी। OMR सीट मिलने के बाद में आप OMR सीट को अच्छे से भरे, उसमें जो चीजें आपसे पूछी गई है वो एक आराम से भरना है आप सभी दोस्तों को। जहां पे भी आपको लगे कि ये चीज मुझे नहीं आ रही है, उस चीज को आपको क्या करना है, जो भी वहां पे एग्जामिनर होता है उनसे पूछ लीजिए, कंसल्ट कीजिए। एक बार नहीं 2 बार पूछिए, 2 बार नहीं तो 3 बार पूछिए, लेकिन आपको बिना जानकारी के वो चीज सारी चीज नहीं भरनी है। वहां पे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ और माइंड सेटअप करके ही वहां पे सारी की सारी चीज OMR के अंदर भरनी है, क्योंकि दोस्तों OMR में जो जितनी चीजें आपको 5 मिनट के अंदर भरनी होती है वो बिल्कुल माइंड सेटअप के साथ ही भरनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे अगर गलतियां होगी तो आपके रिजल्ट रुकने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ अगर OMR में गलतियां होगी तो आपके 5 नंबर भी काटे जा सकते हैं। ये अधीनस्थ चयन बोर्ड का आदेश है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद में 5 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 5 मिनट के बाद में एक बेल बजेगी, बेल बजने के बाद में आप पे
क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा या क्वेश्चन पेपर आपको खोलने की अनुमति मिलेगी। अब क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को खोलना है। खोलने के बाद में उसमें से क्वेश्चन पेपर को चेक करना है कि कितने क्वेश्चन है, कितने पेज है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के ऊपर वो चेक करना है। इससे पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी OMR शीट और क्वेश्चन पेपर की जो ऊपर उसके ऊपर लिखा होता है, कोड लिखा होता है, वो कोड आपका सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप एग्जामिनर को बोले, और कटा फटा या कहीं से सील ओपन है तो भी आप वहां से जो भी एग्जामिनर है उनको बोल सकते हो कि ये ऐसी प्रॉब्लम है इस पेपर में। क्वेश्चन पेपर को फिर देखिए, देखने के बाद में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा पार्ट पहले करना है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगा कि सब्जेक्टिव को पार्ट पहले करो। अब कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मन में ये आता है कि हम सब्जेक्ट पार्ट पहले करें या जो जीके का पार्ट है वो पहले करें, कल्चर पहले करें या हिस्ट्री पहले करें, मेडिसिन का क्वेश्चन पहले करें, 2 4 5 10 भी आते हैं वो, या फिर जेनेटिक्स के पहले करें। तो ये सारे के सारे जो डाउट्स है ये अपने लेवल पर हल करने पड़ते हैं। कोई भी कितना भी कुछ भी बता दे, लेकिन आप अपने स्तर पे जो पहले आप करते थे वैसा ही करना है। अगर आपको जीके सिंपल लगता है तो जीके का पार्ट पहले सोल्व कीजिए। अगर सब्जेक्टिव आपको लगता है कि बढ़िया है और मेरा अच्छा है तो सब्जेक्टिव पार्ट हल करना है आपको। ऐसा किसी के बताने से और बताने के अनुसार नहीं हल किया जा सकता। आपका जो माइंड सेटअप है पहले से, उसी अकॉर्डिंग आपको वो चीजें हल करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद में आपको क्या करना है, कौन से पार्ट को हल करें, ये चीजें मैंने आप लोग को बता दिया कि कौन से पार्ट को आपको हल करना है। इसके बाद में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके मन में एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले वो ओपन करते हैं पेपर को ओपन करने के बाद में वो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो तीनों के तीनों नहीं आए। तो सबसे पहले यही होता है, आपके पास 120 क्वेश्चन है, उन 120 क्वेश्चनों में से 4-5 आपको पहले क्वेश्चन नहीं आए, तो अपना जो माइंड है उसको सेटअप करें, फिर रिलैक्स होके एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सेटअप करें। फिर एक पेज पलटोगे, उसके बाद में जो 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन हैं वो आपको आते हैं, तो आपको एक माइंड सेटअप करना होगा। तो पहले क्वेश्चन आपके नहीं आए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो पहले पेज के अंदर क्वेश्चन थे वो नहीं आए, तो नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं, आगे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना। जितने आते हैं आपको वैसे ही अटेम्प्ट करने हैं। कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने देना है और आत्मविश्वास को बनाए रखना है। ये सारी की सारी चीजें आपको करते रहना है। अब प्रश्नों के 3 चरणों के साथ आपको हल करना है। अब 3 चरण कौन कौन से होंगे, उन 3 चरणों को मैं आप लोग को बता देता हूं कि 3 चरणों के लिए आपको यहाँ पे जिस प्रकार से सैंपल दिखाई, पहला जो चरण होगा उस चरण के अकॉर्डिंग आपको राइट का चिन्ह लगाना है। सेकंड जो चरण होगा उसमें गोला लगाना है और थर्ड जो चिन्ह है उसमें क्रॉस का चिन्ह लगाना है। अब 3 चरण मैंने आप लोग को बता रहा हूं, यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ और कंफर्म पूरा वीडियो देखना है ताकि वीडियो को स्किप नहीं करना है। छोटी छोटी बारीकियों के साथ जो चीजें बता रहा हूं वो आपको हल करनी ही होगी। पहला जो चरण है हमारा वो है राइट का निशान लगाना। राइट का निशान मतलब 120 जो क्वेश्चन है उसमें से फास्टली आपको क्या करना है, वो जो क्वेश्चन आपको आता है 100% आपको ऑप्शंस का पता है, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और राइट का चिन्ह लगा दिया। यानी क्वेश्चन ऊपर के, मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन है या 4 नंबर क्वेश्चन है या 25 नंबर क्वेश्चन है, उस 25 नंबर क्वेश्चन आपने किया तो 25 नंबर के ऊपर टिक कीजिए और जो ऑप्शन आपने किया वहां पे टिक कीजिए, ठीक है। ये श्योर होगा कि आपका ये क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट है, एकदम सही है। उसके बाद में क्या करना है आपको, सेकंड जो ऑप्शन आपको जो रणनीति अपनानी है वो क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको 50-50 लग रहा है कि 2 ऑप्शन तो मेरे को आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे, तो उसको रिंग कीजिए यानी गोला कर दीजिए। तो उसको बाद में आप रिवाइज कर सकते हो, जब कंप्लीट 120 क्वेश्चन देख लोगे उसके बाद में रिवाइज कर दो। तो ये करना है। तीसरा जो ऑप्शन होगा वो होगा कि क्रॉस का चिन्ह लगाना है। क्रॉस का चिन्ह कैसे लगाना है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में 4 ऑप्शन है, वो 4 ऑप्शन को पढ़ा। अब 4 ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन आपको पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, उसमें तुक्का नहीं लगाना, ये बात ध्यान रखना। अगर नेगेटिव मार्किंग की तरफ ही जाना है तो आपको जो गोले वाला जो निशान कर रहे हो जिसमें आपको 50-50 लग रहा है उसमें आपको तुक्का लगाना है। जो क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं है वो कभी भी तुक्का मत लगाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही रॉन्ग होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। तो आपको क्या करना है, जो गलत का या क्रॉस का चिन्ह लगाया वो क्वेश्चन कभी नहीं देखना आपको, ठीक है। अब उसके बाद में समय का भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ समय का ध्यान रखना है कि हम 3 बार रिवाइज नहीं कर सके किसी भी क्वेश्चन को, तो इसलिए आपको पहले फटाफट क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद में आंसर पढ़ने हैं। और इतना भी फटाफट नहीं पढ़ना कि ऑप्शन ही चारों नहीं पढ़े, 4 ऑप्शन को पढ़ना है। पहला ऑप्शन पढ़ना है, दूसरा ऑप्शन ABCD जो भी 4 ऑप्शन होते हैं उन 4 ऑप्शनों को आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आंसर में गलती होने की संभावना 0% हो जाएगी अगर 4 ऑप्शन पढ़ोगे तो, ठीक है। और तुक्का ना लगाए, ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि तुक्का नहीं लगाना है। जिस क्वेश्चन में आपने क्रॉस कर दिया उसको तो देखना ही नहीं है, फिर से जो आपने रिंग किया या गोला किया उसको आप थोड़ा देख सकते हो बाद में, ठीक है। तुक्का नहीं लगाना ये चीज। OMR
कैसे भरें, तो OMR जो OMR है उसको भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने वहां पे भर दिया था। अब OMR में क्वेश्चन पेपर के जो आंसर है वो कैसे भरे, अब वो अपनी अपनी तरीका होता है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एक क्वेश्चन किया उसके साथ OMR में भर दिया, दूसरा क्वेश्चन किया वो OMR में भरते थे, पांचवा क्वेश्चन किया वो OMR में भरते थे। या कई स्टूडेंट क्या करते हैं, 10-10 क्वेश्चन किए उसके बाद में भरते हैं, कईयों ने 20-20 क्वेश्चन किए बाद में भरते हैं। या कई ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं मैंने जो कंप्लीट पहले पेपर सोल्व करेंगे उसके बाद OMR भरेंगे। तो आपको क्या करना है, मेरा मानना यही है कि 10 से 15 क्वेश्चन आप टारगेट बना लीजिए। एक रो के अंदर 25 क्वेश्चन होते हैं, आप एक सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन मान के चलिए, जो भी सब्जेक्ट आता है उसका 10 क्वेश्चन मान के चलिए। आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके बाद में जो आता है वो फटाफट भर दीजिए। उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, OMR के सामने क्वेश्चंस ऑप्शंस जो भी है आपको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन के अंदर भर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन का भर रहे हैं। इसमें गलतियां होने की संभावना होती है, अमूमन 2 से 3 क्वेश्चन ऊपर नीचे भरे जाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें गलतियां नहीं करनी है ताकि आप मेरिट से बाहर नहीं जाओ। ठीक है, ये हो गया। OMR मैंने बता दिया कि 10-10 क्वेश्चन करके आपको भरना है और आपका जो माइंड सेटअप है उसके अकॉर्डिंग भरना है। ठीक है, ये चीजें मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे, थोड़ी सी चीज, थोड़ी हिंट मिल सके। थोड़ी हिंट मिल जाता है कि ऐसे भरेंगे तो ऐसे होगा और ऐसे भरेंगे तो ऐसे होगा। राइट वाले करने के बाद में आपको और कॉन्फिडेंस के साथ, यानी कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस के साथ कंफ्यूज वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि 2 ऑप्शन आपके सही है 2 गलत है, तो उन 2 क्वेश्चन ऑप्शन को हटा दीजिए और 2 में से जो ऑप्शन आपको लग रहा है उनको टिक कीजिए। ज्यादा नहीं करना है, कम ही करने हैं, लेकिन 1, 2, 5 में आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, और जो भी आपको लगता है उसमें संभावना होती है कि सही हो जाएंगे, ज्यादातर गलत होने की संभावना रहेगी। और उसके बाद में सभी क्वेश्चन करने के बाद में OMR को जरूर देख ले। अब OMR को कैसे देखना है कि पहले तो ऊपर सबसे पहले जो रोल नंबर लिखे हैं, सेंटर कोड लिखा है, जो सीरीज कोड लिखा है, ये सारी चीजें आप चेक करना, नाम चेक करना, कहाँ पे सिग्नेचर किया नहीं किया। लास्ट 5 मिनट की बात बता रहा हूँ। ये चीजें करने के बाद में आपको ऑप्शंस, जो क्वेश्चंस आपने देखे हैं उसमें से ऐसा कोई क्वेश्चंस है क्या जो आपने, जो मान लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन है उसके सामने चारों के चारों ऑप्शन खाली है, ABCD खाली है, तो फिर क्वेश्चन पेपर को देखिए कि 17 नंबर क्वेश्चन कौन सा था, क्या हमने क्रॉस लगाया था या गोला लगाया था, क्या किया था क्या नहीं किया था। ये चीजें देखने के बाद में आपको पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि अपना सिलेक्शन हो जाएगा। और उसमें मैं मानता हूं कि काफी सारे क्वेश्चंस आपके सही तरीके से और जो अटेम्प्ट किए हैं वो सही और राइट क्वेश्चन होंगे, ऑप्शंस जो राइट भरे हैं आपने। इस प्रकार से आपकी जो OMR के अंदर गलतियां होने की संभावना 0% हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो। एग्जाम से पहले मुझे लग रहा है कि इससे बढ़िया और वीडियो आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब चैनल के ऊपर, लेकिन जो OMR का भरने का तरीका है, कैसे हैंडल करना है एग्जाम को, कैसे क्या करना है, इन तमाम बातों पे हमने चर्चा की है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।